देर रात तक जागने का असर। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स का जिक्र आया तो कहा गया कि वो सोता रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई और नमाज के लिए खड़ा नहीं हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान ने उसके कान में पेशाब कर दिया। ये रिवायत बुखारी और मुस्लिम में आई है। बुखारी की हदीस नंबर है 1144 और मुस्लिम की हदीस नंबर है 774। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाल शैतानु फी उज़ुनिही, के शैतान ने उसके कान में पेशाब कर दिया। यानी जो आदमी सुबह की नमाज के लिए नहीं उठता, जो तहज्जुद और फजर नहीं पढ़ता, तो वो गोया कि शैतान ने उसके कान में पेशाब कर दिया। यानी वो उस नापाकी की वजह से या उसकी नहूसत की वजह से सुबह के वक्त में नहीं उठ सका। अब हम देखें कि हमारे कानों में शैतान हफ्ते में कितने दिन पेशाब करता है। कितने तो ऐसे होंगे कि जिन्हें हफ्तों, जिन्हें महीनों फजर की नमाज उसके वक्त में अदा करने की तौफीक नहीं होती। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। जो लोग किसी तरह से फजर में उठ भी जाते हैं तो वो नमाज पढ़ के फिर सो जाते, वहीं बिस्तर के करीब ही फजर पड़ी और फिर सो गए। कंजुल उम्माल हदीस नंबर 21399 में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुबह का सोना, यानी फजर के बाद जो लोग सो जाते हैं तो सुबह का सोना रिज़्क को रोक देता है। रिज़्क की तंगी पैदा हो जाती है उसके यहाँ कि जो आदमी फजर के बाद सो जाता है। हमारे यहाँ तो आम मामला है ये, और इसी वजह से आप देखते हैं कि ये आम मसला भी है कि लोग रिज़्क की तंगी में मुब्तला हैं। वो लोग पूछा करते हैं कि मुफ्ती साहब कोई वजीफ़ा बताइए, कोई अमल बताइए, कोई दुआ बतलाइए, कोई चीज़ ऐसी बतलाइए कि रिज़्क में बरकत हो। तो क्या उसका इलाज है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह का सोना जो है रिज़्क को तंग कर देता है। गोया कि सुबह में न सोएं, सुबह में आप जागकर अपना काम करें तो उससे क्या होगा, रिज़्क में इंशाअल्लाह बरकत होगी।